अस्सलाम वालेकुम। आज सोचा था आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रैफिक सिस्टम कैसा होता है हमारे यहाँ कराची शहर में और वेस्ट में, क्या तरीक़ेकार है। मानता हूँ कराची का कोई मुकाबला तो नहीं है वेस्ट से। वी हैव अ लॉट ऑफ वेयर्स टू गो टू रीच दैट पॉइंट। अगर पुराने कराची को देखा जाए पाकिस्तान बनने से पहले या पाकिस्तान बनने के दौरान के बाद भी कुछ काफ़ी अरसे तक कराची की सिचुएशन ये थी कि वेस्टर्नर्स वहाँ पे आया करते थे। हमारे वालिद साहब बताते हैं, हमने सुना उनसे बड़ों से, और बहुत अच्छे हालात थे शहर के। एनी हाउ, मान लेते हैं कि हमारे शहर इतना अच्छा नहीं है एंड लेट्स मूव ऑन और वेस्ट से कंपेयर करते हैं अपने ट्रैफिक सिस्टम को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखें एक ड्राइवर बनता कहाँ से है, उसको एक लाइसेंस चाहिए होता है, सही है। तो लाइसेंस के लिए ड्राइवर क्या करता है, पहले मिलता है हमें एक लर्नर्स लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस के लिए पाकिस्तान में आप जाते हैं ड्राइविंग, आप लाइसेंस के ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे आप अपनी आंखों का टेस्ट कराते हैं, अपना टेस्ट कराते हैं और अपना NIC जमा कराते हैं और उसके अगेंस्ट आपको लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है। अलबत्ता अनफॉर्चुनेट ये है कि उसके ऊपर एक फ़ीस देनी पड़ती है और फ़ीस के अलावा एक अंडर द टेबल फ़ीस भी होया करती थी पहले। आई हैव नो आइडिया कि अभी होती है या नहीं। उसके बाद आपको एक लर्नर लाइसेंस मिल जाता है एक कार्ड की फॉर्म में, और उसमें इसमें ये लिखा होता है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर, मिनिमम 45 डेज़, और 6 महीने के अंदर अंदर आपने इज़ बिटवीन दैट टाइम कि जिस दिन से आपको लाइसेंस मिला उससे 45 डेज़ और फिर उसके बाद 6 महीने के दरमियान आपने लर्निंग करनी है, और आप किसी वक्त भी आके अपना टेस्ट दे सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जिस ज़माने में हमने टेस्ट दिया उस ज़माने का बता देता हूँ। उस वक्त का असूल ये था कि आप टेस्ट देने आएंगे और आप अपनी गाड़ी या अपनी मोटरसाइकिल, दोनों में से कोई एक चीज़, मुझे मोटरसाइकिल का तो नहीं पता, मगर सुना है कि लोग सिर्फ अपनी मोटरसाइकिल्स भी ले जाया करते थे और गाड़ी का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाया करता था। मगर मैं अपना बता देता हूँ कि गाड़ी लेके गए, वहाँ पर गाड़ी पार्क करी, अंदर गए। ऑफिस में एंटर होने से पहले एक साहब खड़े होते हैं वाइट यूनिफॉर्म में। वो कहते हैं कि क्या हेल्प चाहिए? सर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ये मेरा लर्नर्स परमिट है। अब वो कहता है कि भाई 4,000 रुपये लगेंगे या 4,500 रुपये लगेंगे। ओके, आप दिमाग बना के गए थे कि जो भी पैसे लगेंगे वो देंगे, और आप वो दे के आप अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट NIC जमा होता है, वो देखते हैं। फिर उसके बाद वो आपका एक आई टेस्ट लेते हैं। उसके बाद वो आपको पीछे ले जाते हैं, बोलते हैं अपनी गाड़ी लेकर पीछे आ जाइए, और वहाँ पर जो है आप अपनी गाड़ी को 2 कोन्स लगी होती हैं, उन कोन्स के बीच में आपसे पैरेलल पार्किंग करवाई जाती है और आपको बोला जाता है ओके आप आ जाइए। जब आप आ जाते हैं, आप अंदर जाते हैं, एक ऑफिसर जो है वो आपको अप्रूवल देते हैं कि यस आपने जो है गाड़ी सही चलाई, आपकी सब चीज़ें सही हैं, और दूसरे ऑफिसर को बोल देते हैं कि इनका कार्ड रेडी कर दीजिए। तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन टाइप इन करते हैं और आपको बोलते हैं कि कुछ दिन बाद आके अपना कार्ड रिसीव कर लीजिएगा। काफ़ी साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी का क्या है मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं वेस्ट से। वेस्ट में ये होता है कि आप लर्नर परमिट लेने जाते हैं, तो लर्नर परमिट में आपका टेस्टिंग वगैरह, आई टेस्ट वगैरह जो होता है उसकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं आती, ठीक है। उसमें जो बंदा आपको देख रहा होता है वही ये चीज़ चेक कर रहा होता है कि आपकी क्या सिचुएशन है आइस की, और जो मुझे याद पड़ता है। और आप जो है लर्नर परमिट के लिए एक टेस्ट देते हैं। उस टेस्ट के को देने के लिए एक पूरी मैनुअल होता है, या फिर आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं। वो क्लासेस आप लेते हैं और आप उससे सीखते हैं कि भाई ट्रैफिक में क्या क्या चीज़ें हैं थियोरेटिकली, और उसके अगेंस्ट टेस्ट दे देते हैं। टेस्ट देते हैं तो आपको कुछ अरसे में लर्नर परमिट रिसीव हो जाता है आपके घर पे, जो आपको मेल के थ्रू आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट आपको
आपको कुछ टाइम दिया जाता है कि आप लर्निंग करें। वो पॉसिबल है कि आप 2 दिन के अंदर भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट में क्या होता है कि इमिग्रेंट्स भी आते हैं, तो उनको पहले से ड्राइविंग आती है और उनको लर्नर परमिट एज अ, ये कह लें कि एज अ रिक्वायरमेंट लेना पड़ता है। एनी हाउ लर्नर परमिट लिया आप, फिर लोग नॉर्मली यहाँ पर ये करते हैं कि वो एक ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर 5 आवर्स की एक क्लास होती है, वो क्लास बैठ के सुनते हैं। वो नॉर्मली वीडियो लगा देते हैं और उस वीडियो को सुनते हैं। उसके अगेंस्ट वो सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट लेके आप फिर जब नेक्स्ट फिर जो है ना आप अपनी फिर 2 3 4 क्लासेस लेते हैं आपके, यार राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की मुझे आदत हो जाए और ड्राइविंग सीख के जिस भी मुल्क में आप हैं। यूके का सुना है कि काफ़ी हार्ड है, गल्फ़ का भी काफ़ी हार्ड होता है टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो आप वो अपने आप को रेडी करके टेस्ट डेट की अपॉइंटमेंट लेते हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट की जो आप लेते हैं वो आपके किसी थाने के अंदर नहीं हो रही होती टेस्टिंग। आपका टेस्ट जो है प्रैक्टिकल टेस्ट थाने में या पीछे किसी ग्राउंड में कोन्स के दरमियान में नहीं हो रहा होता, वो मेन रोड्स पे भी हो रहा होता है। ठीक है, तो जहाँ आपने रियलिस्टिकली ड्राइव करनी है वहाँ पे, तो वो आप वहाँ पे जाते हैं। अपॉइंटमेंट जहाँ पर आपकी है, आप अपनी जो आपके साथ एक तो आपका ट्यूटर जाता है, वो ट्यूटर वहाँ उस गाड़ी से उतर जाता है और फिर आपके जो जो ओरिजिनली गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई है वो आपके साथ बैठ जाता है और वो आपको बोलता है कि आप गाड़ी चलाइए, और वो अपने पॉइंट्स टेस्ट करता है। आपको चेक करने के बाद या तो पास करेगा या फेल करेगा। अगर तो वो आपको पास कर देता है तो कुछ दिनों बाद तो 3 4 घंटे बाद आपको मोबाइल से मालूम हो जाता है कि टेस्ट पास हो गया या फेल हो गया, और आपका जो भी कार्ड होता है, जो लाइसेंस होता है, वो आपको कुछ दिनों में आपके घर पे रिसीव हो जाता है। इस तरीके से आप एक मुकम्मल ड्राइवर बन जाते हैं वेस्ट के जिस भी मुल्क में आप मौजूद हैं। मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं गाड़ी चलाने के ऊपर, पार्किंग के ऊपर, कि भाई आपने अब गाड़ी, सबसे पहले तो पार्किंग की बात कर लेते हैं कि भाई अब आपने गाड़ी पार्क करनी है। नंबर 1, या तो आपके पास अपनी ओन पार्किंग हो, तो वो एक अपनी जगह एक सिचुएशन है। मान लेते हैं कि करंट कंडीशन में हमारे पास अपनी पार्किंग नहीं है, ना ही कराची में ना वेस्ट में। तो कराची में अगर पार्किंग करनी है तो आप क्या कर रहे होंगे, आपको बताइए। हम जहाँ हमें खुली जगह मिलेगी वहाँ हम पार्किंग करेंगे, मगर जहाँ दुकानदार की मर्ज़ी नहीं होगी आप वहाँ नहीं पार्क कर सकते। आपको घर जाना है, सोना भी है, थके हुए भी हैं, आप काम से आए हैं, हो सकता है आप इतनी पतली सी गली में रहते हो वहाँ गाड़ी लगाने की जगह ही ना, ये भी एक पॉसिबल, फिर भी आपने गाड़ी रखी हुई है। ये चीज़ भी देखी गई है कि लोग जिनके पास पार्किंग नहीं होती, वो मतलब पार्किंग घर के अंदर नहीं होती, घर गली में होती है, वो पार्किंग करते हैं तो जो बराबर वाले अंकल होते हैं वो बोलते हैं, ओह ये जगह तो मेरी ऑलरेडी कब्जा हुआ हुआ है इस पर मेरा, आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते। सिमिलरली मेहमान आपके घर पे आते हैं तो आप कहते हैं यार मुझे वहाँ गाड़ी लगा देता हूँ, वहाँ लगा दो, खाली जगह है। पता लगता है वो किसी मोहल्ले वाले ने वहाँ पे पहले से कब्जा किया हुआ है, क्योंकि उसके पास गार्ड्स हैं या उसके पास ज़्यादा पैसे हैं या उसकी गाड़ियाँ बड़ी हैं, या वो जो उस गली का चौकीदार है उसको वो ज़्यादा पैसे खिलाता है। उसके बाद दूसरा सलूशन, आप कहते हैं कि यार ये खाली प्लॉट है इस गली में, यहाँ पे पार्किंग कर देते हैं। पता लगता है कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर उस प्लॉट पे कब्जा किया होता है और उसको अपना पार्किंग प्लॉट बना देते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल ओनर है वो तो वहाँ होता ही नहीं है, वो तो कहीं वेस्ट में कहीं बैठा हुआ है किसी मुल्क में या सऊदी में या वेर एवर। तो वो उस पर गेट लगा देते हैं और बोलते हैं कि भाई सिवाय हम मोहल्ले वालों के अगर किसी तीसरे आदमी ने पार्किंग करी तो हम उसकी गाड़ी की टायर की हवा निकाल देंगे। तो एक बदमाशी का सा आलम है, और जिसके पास जितनी ताकत है वो अपनी ताकत दिखा देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहीं मेहमान बन के जाता हूँ और मुझे पार्किंग करनी है और मेरे पास मेहरान नहीं, एक वीगो का डाला है, उसमें 2 गार्ड्स हैं, तो मैं अगर एक मीडियोकर सोसाइटी में हूँगा, लेट से गुलशन में हूँगा या नॉर्थ नाज़िमाबाद में हूँगा, हम नहीं बात करते DHA की या कलेक्टन की,
तो गली के अंदर मुझे कहीं भी गाड़ी लगानी होगी ना, मैं खड़ लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे बोले कि आपने ये मेरी जगह है या ये यहाँ तो मैं गाड़ी लगाता हूँ। क्योंकि भाई जिसके पास पावर है बस वही ताकतवर है, बस वही वही डिसीजन लेता है वहाँ पे। फिर दूसरा, अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन में वेस्ट के। भाई वेस्ट में पार्किंग किसी की नहीं होती, जो स्ट्रीट पार्किंग होती है वो स्ट्रीट पार्किंग होती है। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि कोई कोई अपनी बीवी को खड़ा कर देता है कि यार ज़रा यहाँ कब्जा करके खड़ी हो जाओ, मैं जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, या मेरे कुत्ते को खड़ा कर दो या बच्चों को खड़ा कर दो। तो आप कहते हो यार अब आदमी क्या लड़े इनसे, या जाने दे। अब हम जैसे लोग, हम तो देसी लोग हैं, हम सीधी बातें डरते हैं यार कोई लड़ाई हो, कोई बदमज़गी हो, हमारा किसी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन में नाम आ जाए कि हमें डिपोर्ट कर दिया जाए। अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो। शरीफ लोग हैं भाई, डर जाते हैं, खामोश हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मगर गोरा या काला ये लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं कि तूने अपनी बीवी को यहाँ क्यों खड़ा किया है। वो कहता हटो यहाँ से, मैं गाड़ी लाऊंगा, चाहे वो उस आदमी का घर ही क्यों ना हो, उसके घर के बाहर ही क्यों ना हो वो स्ट्रीट पार्किंग। उसकी अपनी पार्किंग है तो मसला नहीं है, मगर अगर वो स्ट्रीट पार्किंग है तो वो वहाँ अपनी बीवी बच्चे को खड़ा करके अपने लिए जगह नहीं बना सकता। जो आ गया, जो गाड़ी पहले आ गई वो पहले लगेगी। अगली बात भाई, पैरेलल पार्किंग होती है हर जगह, अपने रूल्स होते हैं। आप 1 फुट से ज़्यादा 12 इंचेस 12 इंचेस से ज़्यादा आप जो है ना दूर, जो कर्व साइड होती है रोड की, जो फुटपाथ होता है उससे दूर नहीं लगा सकते आप गाड़ी। अच्छा कराची में तो मैं भूल ही गया, वहाँ गलियों में तो फुटपाथ होते नहीं हैं। अलबत्ता अलबत्ता वेस्ट की ज़्यादातर इलाकों में गलियों में पैदल चलने की जगह अलग होती है और पार्किंग की जगह उसके बाहर होती है। तो ये है कि वो जो पैदल चलने की जगह होती है ना, उसके फ़ौरन बाद आपने पार्क करना होता है और आपने रोड को मैक्सिमम जगह देनी होती है। ठीक है। अच्छा, अब आप रोड को मैक्सिमम जगह देते हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने जो है ना थोड़ी सी बाहर लगा दी गाड़ी, समझे 2 फीट दूर लगा दी कर्ब साइड से जहाँ से लोग चलते हुए जाते हैं। मतलब ऐसे होता है कि आप समझेंगे ये घर है, इसके बाद ये पैदल चलने की जगह है और इसके बाद तीसरी ये पार्किंग है और ये सारा जो है ना ये हिस्सा ये रोड का है। सही है। तो उसमें क्या है कि अगर आपने 2 फुट बाहर लगा दी, आपको जब आप नेक्स्ट टाइम गाड़ी में बैठेंगे, जब उससे पहले पहले आपको एक टिकट मिल चुका होगा। टिकट हमारी ज़बान में जिसको चालान बोलते हैं ना, तो आपको वो चालान मिल चुका होगा और उस चालान के ऊपर उस पर पैसे लिखे होंगे। उसको जमा कैसे कराना है, अगर जमा नहीं कराना आपने कोर्ट जाना है, जैसे मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो उस पर डिस्प्यूट का ऑप्शन है, क्योंकि हो सकता है भाई कि 2 फुट लगाने की कोई वजह हो, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई हो या वहाँ पे कोई और इशू हो, वहाँ पे कोई सरिया निकला हुआ हो रोड का, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी और उसने सही नहीं किया, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, गवर्नमेंट की शिकायत कर सकते हैं उस इदारे की जिसको इस चीज़ को सही करना चाहिए था। मूविंग ऑन, इसी तरह हमारे पास अगला सिनेरियो ये आ जाता है कि भाई पार्किंग कर ली, अब आपने जो है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने किसी को ड्रॉप करना है या आप 2 मिनट के लिए आए हैं, तो कराची में हम क्या करते हैं, रोड के बिल्कुल बीच में अपनी गाड़ी लगाते हैं, या रक्शे वाला जो होता है वो बीच में रोड पे गाड़ी लगाता है स्ट्रीट में और आंटी को उतार देता है। और जो बड़े साहब होते हैं वो अपनी वी को बीच में लगाते हैं और आंटी को उतारते हैं। भले आपको वॉशरूम जाना हो, भले आप इमरजेंसी में हो, वो कहते हैं फैमिली है भाई, फैमिली है। ये नहीं कि यार थोड़ा सा दबा के लगा लो कि भाई लोग निकल जाएं। वेस्ट में क्या सिचुएशन है, कभी कभार ऐसा भी होता है जैसा आपने अभी सुना, मगर ज़्यादातर 95% 98% तरीक़ेकार यही है कि आप एक ओपन स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि एनीवन कुड बी इन एन इमरजेंसी, और आप एक साइड पे अपनी गाड़ी रोकेंगे, जो कि मैंने आपको बताया ना बीच में रोड है, रोड में इतनी जगह छोड़ के आप गाड़ी लगाएंगे कि पीछे से आने वाली गाड़ी निकल जाए, आप अपनी हैज़र्ड्स ऑन करेंगे और आपके गाड़ी से जिसको उतरना है वो उतर जाए। और अगर आपने गाड़ी रोड पे इतनी जगह छोड़ी हुई है, गाड़ियाँ आराम से मूव इन आउट हो सकती हैं, तो आप चाहे तो 5-10 मिनट वहाँ खड़े भी हो सकते हैं अपने हैज़र्ड्स ऑन करके। दैट्स नॉट अ बिग डील, बस आपने किसी का रास्ता नहीं रोकना, दैट्स इट। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई रोड पे गाड़ी चलाने के ऊपर, रोड पे गाड़ी चलाना
हमारे यहाँ कराची में बहुत आसान, बाइक चलाना बहुत आसान, जहाँ से चाहे वो निकल जाओ, जिस लेन से को पकड़ना है पकड़ लो और अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ जाओ। और हालात पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले लोग अपनी लेन में चलते थे। मुझे याद है हमारे वालिद साहब के वक्त में इवन बाइक्स जो होती थी वो इक्का दुक्का बाइक्स हुआ करती थी और वो सारे अंकल होते थे बूढ़े, और वो जो है ना सब अपनी लेन में चला करते थे। ऐसा नहीं होता था कि किसी भी लेन में घुस जाए। फिर एक वक्त आया रिक्शे आए, रिक्शों की एक आगे का एक वो होता था, वो अपना जो है ना आगे जो उनके वो टायर निकला होता वो टायर जल्दी से घुसेड़ देते थे। जब से वो वाले रिक्शे आए साजगार एंड वॉट नॉट, तो वो अपना टायर घुसेड़ देते थे। फिर वो उसके बाद बाइक वाले आए, उन्होंने कहा हम भी टायर घुसेड़ सकते हैं। फिर जब सब टायर घुसेड़ने लगे और अपना रास्ता बनाने लग गए, फिर उसके बाद इसी तरह लेन की तबाहियाँ भी मची और लेन भी तबाह हो गई, क्योंकि भाई लेन होती क्या चीज़ है किसी को पता ही नहीं है। वहाँ पे तो लाइसेंस नहीं है तो लेन की क्या ही बात करें। खैर, तो ये अब गाड़ी चलाई कैसे जाती है भाई, का चलाते ऐसे हैं कि आपको अपनी लेन में चलना होता है वेस्टर्न ममालिक में, और आपको अगर लेन स्विच करनी है तो आपने इंडिकेशन देनी होती है, और इंडिकेशन देने के 300 फीट बाद आप अपनी लेन चेंज करें। लोग 300 फीट नहीं भी करते, कभी कभार 50 फुट के ऊपर भी अपनी लेन चेंज कर लेते हैं, मगर उनको ये आइडिया होता है कि पीछे से आने वाले ने ये देख लिया कि मैं लेन चेंज कर रहा हूँ, फिर लेन चेंज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे शहर में गाड़ियाँ कराची शहर में बहुत स्लो चलती हैं, क्योंकि लेन का कोई तसव्वुर नहीं है, और जो है ना पहले मैं की सिचुएशन है। वेरेस वेस्ट के ममालिक में गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं, अलबत्ता यूके में मैंने सुना है कि लंदन के अंदर गाड़ियाँ स्लो चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। खैर, बात टू बी ऑनेस्ट अगर समझें तो याद रखें वहाँ पे देसी बहुत बढ़ गए हैं। नेक्स्ट ऑन, हमारे यहाँ एक नया सिस्टम आया है अभी, मतलब गाड़ी चलाने का ये है कि आप गाड़ी स्ट्रेट रोड पे चलाएं और वेस्ट भी अपनी लेन में चलाएं, और सिग्नल पे ब्रेक लगाएं। सिग्नल पे पाकिस्तान में भी ब्रेक लगता है, कराची में भी ब्रेक लगता है। कुछ लोग नहीं लगाते, मगर वो सिचुएशन को देख के नहीं लगाते, वरना सब ब्रेक लगाते हैं। और फिर एक चीज़ है ज़ेब्रा क्रॉसिंग कराची में इस्तेमाल ही नहीं करी जाती। लोग पैदल ट्रैवल करना अच्छा नहीं समझते कराची में। उसके रीज़निंग बहुत सारी है, मोबाइल स्नैचिंग, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हीट होती है हमारे यहाँ, फिर ये है कि बाइक की आसानी है, मोटरसाइकिल डजंट कॉस्ट दैट मच, तो लोग प्रेफर करते हैं कि पैदल चलने के बजाय इन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। वेस्ट में लोग पैदल बहुत चलते हैं, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की इज़्ज़त है। अभी भी लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे गाड़ी लगाते हैं, लोगों को रास्ता देते हैं, और हर थोड़ी देर बाद एक सिग्नल है। अच्छा, हमारे कराची में हर जगह सिग्नल नहीं लगे, ये अच्छी बात है। वेयरएज वेस्ट में हर थोड़ी देर बाद सिग्नल लगे होते हैं, और आपको बार बार रुकना पड़ता है। कहीं आपको पहुंचना है तो आप लेट हो जाते हैं या प्लान टाइमिंग से, या अगर आपको ये समझें कि ब्रेक आपके जो है गाड़ी के वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं यहाँ पे। ज़्यादातर क्या 99% ऑटो में 99.9% ऑटो है, तो ऑटो के अब डी में आपका गियर भी है और फिर आप ब्रेक भी लगा रहे हैं, तो गाड़ी को इम्पेक्ट पड़ता है। अच्छा, इससे कंपैरिजन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज़ किसका, चालान्स का। भाई कराची के अंदर कहा जाता है टिकट को कहा जाता है चालान, और चालान किया जाता है रोक के गाड़ियों को चेकिंग पॉइंट्स पे गाड़ियों को रोका जाता है, बाइकों को रोका जाता है। तो हमारे पुलिस अफसरान हमें रोकते हैं और पूछते हैं कि सर आपके पास कार्ड है, आपके पास फलां है, फलां नहीं है, ढिमका है। और इसकी बेसिस क्या होती है भाई, एक बेसिस होती है कि आदमी तेज़ गाड़ी चला रहा था, रैश चला रहा था, इस वजह से हमने आपको रोक लिया। वेरेज हमारे यहाँ कराची में कोई बेसिस नहीं होती, बस उनकी मर्ज़ी होती है, वो आपको रोक लेते हैं। उसके पीछे क्या है वो सब आपको पता ही है। तो इसके बरक्स वेस्ट में वो रोकते आपको जब वो देखते हैं आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, या आपकी कोई लाइट टूटी हुई है, या आपके ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, वो आपको चलती गाड़ी में खुद चलते हुए आएंगे आपके पीछे अपनी गाड़ी चला के आपको रोकेंगे। वीडियोस में तो आपने देखा ही होगा, और आपको साइड पे रोक के आपसे डॉक्यूमेंटेशन और ये सब मांगेंगे। खैर, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।